बीघे जरूरत। हाँ, तो मैंने कहा ले आए थे, तो कहा हाँ। तो मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मैंने उससे जमीन ले ली थी। मैंने सोचा मिल ही गया है, तो मैंने कहा 1 बीघे जमीन रखा मुझसे कि 1 बीघे जमीन ले ली थी मैंने। तो कहा जमीन, मैंने पूछा कितने में? कहा 5 लाख रुपए जमीन बिकती थी, लेकिन उस आदमी को जरूरत थी जो बेच रहा था, तो मैंने 4 ही लाख में 1 बीघे जमीन ले ली। तो मैंने कहा हुआ क्या ये तो बताओ। कहा 1 बीघे जमीन तो ले ली, रजिस्ट्री के पैसे अलग से लगे, तो जमीन गई, रजिस्ट्री पैसों गया, जमीन हाथ नहीं लगे कि हो सकता है उतना पिटाई की हो जाए। तो मैंने कहा जाओ हवा खाओ। अब उसे छुट्टी है, अब तौबा करो अल्लाह से, इंतजाम करो, 4 लाख उस लड़की वाले को फिर से आप अदा करो, वरना घरों खतरे में है। कहा क्या मतलब? क्या अपना काम करो आप। फरमाया करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। उससे ज्यादा रहम के लायक और कौन हो सकता है जो 20-22 साल अपनी लड़की को खिला पिला के तरबियत करके पढ़ा लिखा के सयानी करके जब तक वो खुद इसकी मोहताज नहीं कि उसको खिलाया पहनाया जाए, तब तक माँ बाप ने देखा है जब वो काम काज और खिलाने पिलाने के लायक हो जाए, खिदमत के लायक हो जाए, तुम्हारे घर में भेज दिया है, इससे बड़ा एहसान किसी का क्या हो सकता है? अगर ऐसा नहीं किया तो तबाही से बच नहीं पाओगे। उसके बाद कहते हैं सच्चे मुसलमान नहीं, सच्चा मुसलमान इसको नहीं कहेंगे, सच्चा गुलाम सच्ची पैरवी करने वाला इसको नहीं कहा जाएगा। कि बिगड़ जाए सारा जमाना तो क्या गम, बिगड़ जाए सारा जमाना तो क्या गम, तेरे रूठने से न होगा गुजारा, तेरे रूठने से न होगा गुजारा। ज्यादा बातों का मौका नहीं, इतना आप समझ लीजिए कि जब कोई शादी करता, मैंने बहुतों कहते हुए सुना, कहा मौलाना आप दुआ को हम सोचते हैं कि हमारा बहन भाई राजी रहे, पड़ोसी राजी रहे, रिश्तेदार राजी रहे, दामादो राजी रहे, चचा राजी रहे। हाँ वो एक आदमी कह रहा था कि मेरे घर में जो काम वाले ना वो भी खुश है, वो भी नाराज है। घर में जो झाड़ू वगैरह काम करते, झाड़ू पोछे का बर्तन वगैरह धुलती है, इसका हम सोचते हैं कि वो भी हमारे घर से नाराज, हमारी शादी से वो भी खुश रहे। तो मैंने कहा कभी ये भी सोचा कि इस शादी से अल्लाह भी खुश हो, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हो। तो उसने कहा कि अरे थोड़ी देर के लिए अगर वो नाराज रहे तो कुछ बात। मैंने कहा पागल भी, कलमा पढ़ो जल्दी, इस्तग़फ़ार करो। अल्लाह नाराज हो गया तो मसला बिगड़ जाएगा, बना बनाए रिश्ता खराब हो जाएगा, जवानी में आदमी इंतकाल कर जाता है, मोहलिक बीमारियां आती हैं, आंखों की रोशनी छिन जाती है, न जाने कैसी कैसी हलाकत वाली बीमारियां आती हैं। अल्लाह उसके रसूल को नाराज करके कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया नाराज हो तो हो जाए, बात बनेगी। अल्लाह नाराज हो, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो तो बात। अरे बोलो भैया कि एक शेर में पढ़ा करता हूँ, दरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो सिद्क़ दिल से नबी का गुलाम हो जाए, जो सिद्क़ दिल से नबी का गुलाम हो जाए, जो सिद्क़ दिल से नबी का गुलाम हो जाए, तो उस पे आतिश दोज़ख हराम हो जाए, तो उस पे आतिश दोज़ख हराम हो जाए। जो होना चाहे पसंदीदा खुदा और रसूल, जो होना चाहे पसंदीदा खुदा और रसूल, तो खाके पाए सहाबे कराम हो जाए, तो खाके पाए सहाबे कराम हो जाए। भाई वो ज्यादा हो गए 4 मिनट ना, तो बाकी एक वो मैं पढ़ा करता हूँ सलाम के ताल्लुक से, उसके चंद अशआर समाप्त करवा ले, फिर उसके बाद मैं दरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।